LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत बहुत ही सिंपल सी फिल्म केथी से हुई थी और इसकी दूसरी फिल्म विक्रम के बाद इसे असल में नोटिस किया गया, और जो तीसरी फिल्म इसकी लियो है उसके बाद भाई साहब ये जो यूनिवर्स है एकदम नेक्स्ट लेवल के ट्रेंड पर पहुंच गया है। अब थैलापति विजय की लियो का इस यूनिवर्स से जुड़ना एक्साइटमेंट का वो लेवल था जिसे फील करने के लिए हर एक फैन बेकरार था, और ये फिल्म कोई ऑर्डिनरी मास एंटरटेनर नहीं है। आइए जानते हैं क्यों और कैसे। तो भैया ये कहानी है एक सीधे साधे इंसान की जो एक एनिमल रेस्क्यूअर है और अपनी एक छोटी सी कॉफी शॉप भी चलाता है। इसका हंसता खेलता परिवार है जिसके साथ ये खुश भी है, लेकिन इसे जब कोई और इंसान समझकर इसका पास्ट इसके प्रेजेंट में घुसता है तो इस कदर घुसता है कि सब कुछ फाड़ के रख देता है। अब ये जो कॉमन मैन है, क्या ये सच में वो कॉमन मैन है जैसा ये नजर आता है या फिर कोई और है? ये एक मेन ट्विस्ट फिल्म के एंड में सामने आएगा। इस यूनिवर्स की पहली फिल्म केथी जब आई थी तब हम सबने देखा कि कैसे एक सिंपल सी स्टोरी को भी गूस बम्प्स देने वाली थ्रिलर में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसके आगे चलकर एक पूरा यूनिवर्स भी उसका एक खड़ा हो सकता है। अब भले ही केथी का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस उतना कमाल का ना रहा हो, लेकिन स्टोरी वाइज वो फिल्म एकदम कड़क थी। फिर आई इस यूनिवर्स की दूसरी फिल्म विक्रम, जिसने स्टोरी के साथ साथ एक्शन, विजुअल्स और कैरेक्टर्स को भी एक लेवल ऊपर ले जाकर रखा। तो इस तरह कड़क स्टोरी के साथ साथ एकदम तगड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना LCU का सिग्नेचर स्टाइल बना, और लियो में तो भाई साहब इस स्टाइल ने एकदम आग लगा दी है। फिल्म की सबसे कड़क चीज है इसके एक्शन सीक्वेंस और इसकी सिनेमेटोग्राफी। ये एकदम तोड़फोड़ लेवल की और हमारी एक्सपेक्टेशन से कई गुना आगे की है। फिल्म का पहला एक्शन सीन जो कैफे में होता है उसके बिल्कुल ठीक एंड में फिल्म पहला OMG मोमेंट सामने रखती है और उसे देखकर लगता है कि हाँ यही तो मैं देखने आया था, और फिल्म के हर एक्शन सीक्वेंस में यही हालत होने वाली है। अब एक्शन कोरियोग्राफी तो कमाल की है ही, साथ में इसमें जो फास्ट मूविंग कैमरा एंगल्स यूज हुए हैं ना, उसे देखकर लगता है कि हाँ सच में मेकर्स ने बाप लेवल का कुछ सामने रखा है। तमिल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपर पावर रही है BGM और इसका पावर हाउस है अनिरुद्ध। इस बंदे का म्यूजिक नॉर्मल से सीन को भी एकदम टॉप लेवल फील बना देता है। लियो के हर सीन को, हर छोटे से छोटे सीन को भी हाईलाइट किया है अनिरुद्ध के म्यूजिक ने, और जब ये म्यूजिक बजेगा थिएटर में तो वहां जाना एकदम पैसा वसूल नजर आएगा। इस फिल्म का बजट 250 से 300 करोड़ का है। अब इसके ट्रेलर के आने के पहले तक मैं भी ये सोच रहा था कि एक सिंपल सी कहानी को दिखाने में इतना पैसा कहां लग सकता है, लेकिन इस फिल्म में भैया जो एक्शन सीक्वेंस है, स्पेशली जो वो कार चेज वाला एक्शन सीक्वेंस है, वो देखकर और फिर इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसकी लोकेशंस और इसके रिच विजुअल्स देखकर सब एकदम क्लियर हो गया कि ये बजट कहां खर्च हुआ है। सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स, लोकेशन, सारे टेक्निकल पॉइंट्स की अगर बात करें तो भैया ये फिल्म एकदम हाई क्वालिटी एंटरटेनर है, हाई क्वालिटी मूवी है, और इस मामले में ये विक्रम से भी कई गुना आगे है, और फिल्म का पहला फ्रेम देखते ही तुम ये चीज समझ जाओगे। अब इसके सारे टेक्निकल पॉइंट्स तो LCU के हिसाब से एकदम कमाल के हैं, लेकिन फिर भी इसे एक परफेक्ट फिल्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी स्टोरी में कुछ लूप होल्स हैं। अब ओवर द टॉप एक्शन और जो BGM का मजा है वो थिएटर्स तक सीमित रहता है, लेकिन फिल्म को असल में जिंदा रखती है एक अच्छी स्टोरी। लियो की स्टोरी 2005 की फिल्म अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से इंस्पायर्ड है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस फिल्म ने अपनी कहानी को बेस्ट वे में प्रेजेंट किया है, लेकिन फिर भी इसकी कहानी में इमोशनल डेप्थ की कमी तो नजर आती है। इसका फर्स्ट हाफ और जिस पॉइंट पर इंटरवल हुई वो दोनों एकदम परफेक्ट थे, लेकिन उम्मीदें टूटी सेकंड हाफ में। यहां पर सेकंड हाफ में वो पॉइंट आ चुका था जब स्टोरी एकदम प्रेडिक्टेबल हो चुकी थी और हर एक व्यूअर को पता था कि आगे की कहानी क्या होने वाली है, तो फिर इसको ज्यादा लंबा खींचकर रन टाइम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। अब कुछ ट्विस्ट और कुछ बढ़िया एक्शन सीक्वेंस सेकंड हाफ में भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट हाफ जितना कड़क नजर नहीं आया। संजय दत्त और अर्जुन जैसे स्ट्रॉन्ग विलन्स को भी फिल्म पूरी तरह से यूज नहीं कर पाई। हीरो और विलन के फेस ऑफ की जो कहानी थी वो थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए थी। नो डाउट विजुअली फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो एक एंड में इसका कार चेज सीक्वेंस है जो फिल्म का बेस्ट पार्ट था, उसमें कुछ जगह VFX कमजोर नजर आया है। बस उस मोमेंट का थ्रिल ये चीज उतनी नोटिस नहीं होने देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां फिल्म ने थोड़ा निराश किया है। थैलापति विजय की परफॉर्मेंस एकदम सुपर्ब है। संजय दत्त और अर्जुन इन दोनों ने अपने कैरेक्टर्स के साथ पूरी जस्टिस की है, लेकिन मेरे हिसाब से स्क्रीन पर इनको थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था। अब अगर एकदम साफ साफ कहूं तो थिएटर में जाकर इस फिल्म को एंजॉय करने में मजा तो आया। इस फिल्म के स्पेशली जो एक्शन सीक्वेंस थे वो सीट की बिल्कुल एज पर खींच लाते हैं, एकदम मतलब कड़क। थैलापति विजय के फैंस के लिए तो ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका है, और अगर तुम भी विजय के फैन हो तो फिर थिएटर्स में बड़े पर्दे पर इसके एक्शन सीक्वेंसेस, मास लेवल एंट्री और BGM देखकर एकदम दिल खुश हो जाएगा। फिल्म में एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड लिप किस है, बाकी ये प्योर फैमिली एंटरटेनर फिल्म है। क्वालिटी वाइज ये एकदम पैसा वसूल मूवी है, लेकिन स्टोरी वाइज LCU की विक्रम इज स्टिल द बेस्ट मूवी फॉर मी। तो बस जो था आज के लिए इतना ही था। अब फिल्म को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ, और ऐसे ही कड़क रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलेंगे एक और कड़क रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।